नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रबड़ी मालपुए की रेसिपी। हमारे यहाँ पर तीज के त्योहार पर मालपुआ खास तौर पर बनाया जाता है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पर रबड़ी तैयार करनी है और रबड़ी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे दूध गाय का भी ले सकते हैं या फिर बुफेलो मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डबल टोन का बुफेलो मिल्क लिया है जो कि 1 लीटर है। इसे हमें उबाल आने के बाद गैस की फ्लो को मीडियम कर देना है और रबड़ी बनाने के लिए रख देना है। देखिए, हमने यहाँ पर जो है वो उबाल आने पर इसको धीरे धीरे करके ही हिलाते जाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, और कोशिश करनी है कि जो इसकी मलाई है, जो ऊपर की तरफ मलाई आ रही है, हमने उस मलाई को इसके अंदर मिक्स करते जाना है जिससे कि अच्छी सी रबड़ी बनकर रेडी होगी। देखिए, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर कि किस तरीके से मलाई जो है वो हमने मिक्स करते जानी है। इस वक्त मेरे दूध की क्वांटिटी हाफ हो चुकी है और इसे पकाते हुए मुझे आधा घंटे के करीब हो चुका है। और देखिए, हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट बनकर जो है वो रेडी है। हमने जो है वो रबड़ी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो ये फिर आगे चल के जब ठंडी होगी तो टाइट हो जाएगी, इसीलिए रबड़ी को हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है। उसके बाद मैंने इसको 3/4 को रबड़ी को अलग कर दिया है और जो 1/4 है उसके अंदर हमें शुगर को मिक्स करना है। इसका यूज़ हम करेंगे जब हम सर्व करेंगे, तो उसके लिए हमने इसको यूज़ कर लेना है। इसके लिए ही मैंने यहाँ पर इसको चीनी मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और रबड़ी हमारी जो है वो इस वक्त रेडी है। इसके बाद हम तैयार करेंगे मालपुए का मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो रबड़ी तैयार करी है उसे मैं मिक्सर बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद इसमें डालूँगी मैं 4 टेबलस्पून के करीब मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 4 टेबलस्पून ही लिया है। और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंड करने से इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी और हमारा मिक्सचर जो बनेगा वो एकदम ही बहुत स्मूथ मिक्सचर तैयार होगा। स्मूथ होने से हमारे मालपुए भी काफ़ी बढ़िया बनते हैं। आप चाहे तो इसे फेंट भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फेंटा नहीं है, इसे मैंने मिक्सी में ही ब्लेंड कर दिया है ताकि इसका मिक्सचर अच्छे से जो है वो रेडी हो सके। देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी यहाँ पर आई है। इस मिक्सचर को हमने जो है वो एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है और उसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच के करीब सौंफ। बस, इसके अंदर हमें और कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही हमारे मालपुए बढ़िया बनेंगे। अब तैयार करते हैं चाशनी। चाशनी के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी ही चाशनी के लिए चीनी ली है और 1 कटोरी ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी। हमें चाशनी को बिल्कुल एक तार होने तक नहीं पकाना है। इसे हमें उबाल होने के बाद सिर्फ इतना बनाना है कि ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, यानी कि इसमें बस थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। इसके अलावा हमें चाशनी को बिल्कुल ही ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, आप 1 से 2 मिनट के करीब वेट करिए कि इसके अंदर हमारी जो थिकनेस है वो रेडी हुई है या फिर नहीं हुई है। जब ये लगे आपको हाथों में चिपकना शुरू हो गई है, इट मीन्स कि हमारी चाशनी जो है वो एकदम रेडी है। जैसे ही हो जाएगी, देखिए अब मेरी चाशनी रेडी है। अब मैं गैस की फ्लो को बंद कर दूंगी। अब शुरू करते हैं मालपुओं को तलना। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस के पैन में देसी घी को लिया है और देसी घी भी मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया है, कम ही लिया है। उसके बाद हमें इस घी को उतना गर्म करना है जितना कि बस हल्का सा आपके हाथ पर सेक लग सके। जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा घी गर्म हो गया है, आपने मालपुआ डालना शुरू कर देना है। मालपुए को आपने ऊपर से डालना है तो मालपुआ एकदम बढ़िया तैयार होगा। देखिए, इस वक्त जो है वो मालपुआ कितना गोल बनकर रेडी हुआ है। गैस की फ्लो आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, इसी पर ही एकदम बढ़िया मालपुआ जो है वो रेडी हो पाएगा। देखिए, आप इस पर धीरे धीरे करके आप ऑयल डालते चले जाइए और उसके बाद हमें धीरे से ही इसको जो है वो पलटना है, नहीं तो आपके ऊपर छींटे वगैरह आने का डर रहेगा। इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से हमें जो है वो मालपुए को रेडी करना है। देखिए, आप कितने बढ़िया मालपुए जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। और इसको अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और जो हमने चाशनी बनाई थी हम उसके अंदर मालपुए को डालेंगे। मालपुए को अच्छे से निचोड़ कर ही डालना है ताकि इसका एक्सेस घी निकल सके। देखिए, जो हमने चाशनी ली है वो थोड़ी ल्यूक वार्म होनी चाहिए, उसमें ही जो है वो हमें मालपुए को डालना है।
इसके बाद मैं देखिए सेकंड मालपुआ भी तैयार कर रही हूँ और इसी तरीके से हमने सारे मालपुओं को अच्छे से रेडी कर लेना है और उन्हें धीरे धीरे करके चाशनी में डालते जाना है। चाशनी में आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए आप एक एक मालपुए को जो है वो चाशनी के अंदर डालते जाइए। इस तरीके से जो है वो बहुत ही बढ़िया मालपुए जो है वो चाशनी में बनकर तैयार हो जाएंगे और चाशनी भी उन मालपुओं के अंदर तक जो है वो जाएगी। फिर देखिएगा आपके मालपुए कितने शानदार तरीके से जो है वो तैयार होते हैं। इसी तरीके से आपने जो है वो अपने घर पर भी ट्राई करने हैं। देखिए मेरा मालपुआ जो है वो इस वक्त कितना बढ़िया बनकर तैयार है और मैं इसी तरीके से बाकी सारे मालपुए भी रेडी कर लूँगी। अब करते हैं सर्विंग। मैंने यहाँ पर रख दिए हैं जो भी मेरे मालपुए तैयार हुए थे, उन सभी को मैं एक प्लेट पर निकाल लूँगी और उसके ऊपर डालूँगी मैं रबड़ी। रबड़ी को मैं धीरे धीरे करके जो है वो अच्छे से रख दूँगी और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। तो लीजिए तैयार है मालपुओं की खास रेसिपी सावन के खास त्योहारों के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ एवरीडे ईट्स विद शिखा में। थैंक यू। बाय बाय।